हो जाएंगे कामयाब, उसके बाद घर जाएंगे। मेहनत में पूरा डट कर लगे थे, और जब तक कामयाब नहीं हुए, सच्चाई बात यह भी है कि घर नहीं गए। पूरे ईमानदारी से मेहनत किए, बहुत सारी ऐसी बातें होते रहा, लोग निगेटिव पॉजिटिव बोलते रहे, किडनी निकाल लेगा, बेटा वापस नहीं आएगा, काम खराब है। कई लोग तो ऐसे भी बोला, मेरे चाचा के एक लड़का जो कल भी पढ़ाई करवाता था और करता भी था, लेकिन आज पढ़ाई नहीं कर रहा है, बड़े बड़े डिग्री लेकर के, डिग्री की बात करे तो इतना डिग्री है कि उसका अटैची फुल हो जाता है। समझ गया ना? यस, हाँ, डिग्री हुआ है कि जहाँ से लोग बिना मास्टर बने भी लोग मास्टर लगा देता है, पता है ना? और उसको नाम के पीछे में सबसे शुरुआत में डॉक्टर भी लिख देता है, उपाधि मिल जाता है। क्या पैसा कितना नहीं, इतना डिग्री है। वह इंसान आज से 4 साल पहले बोल दिया था कि देख तेरा कंपनी ना अभी छोटा है, तेरा कंपनी ना अभी कम पैसा कमा रहा है, 1 से 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया कमा रहा है, तेरा कंपनी जब खूब पैसा कमाएगा ना और ज्यादा पैसा हो जाएगा तेरे कंपनी के पास, तो बोरिया बिस्तर बांधेगा और तेरा कंपनी तेरे सामने नजर नहीं। इस तरह से लोग बोले। तो मुझे ना यहाँ के सिस्टम, यहाँ के फ्यूचर, हर चीज समझ में आ गया था। मैं कई लोगों की बात निगेटिव पॉजिटिव सुना, बस दिमाग से लिया नहीं, सुना और उस रिजेक्शन को काटते रहे, और मुरारी आंख मुंद के काम करते रहा इस बिजनेस के ऊपर। हर चीजों को मैंने देखा और मैंने जवाब दे दिया कि भैया कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा, समय आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। आया समय, वक्त आया, हमारी कंपनी के उस समय में टर्नओवर 2, 3, 4 करोड़, आज हमारी कंपनी टर्नओवर हजारों में कर रही है। इंतजार है कि ये ग्लेज कब भागेगा, क्योंकि जब तक भागेगा नहीं तब तक हम घर जाने वाले नहीं है। क्योंकि लोगों ने क्या बोला था कि तेरे कंपनी के पास जब इतना पैसा होगा तो कंपनी, अभी पैसा नहीं था जब मैं आया था इस कंपनी के अंदर, आज इतना नहीं, इतना कम पड़ जा रहा है। बोरा नहीं, ट्रक भी भर देंगे तो कम पड़ जाएगा, कई ट्रक पैसा है, लेकिन कंपनी भाग ही नहीं रहा, तो हम कैसे छोड़ के चले जाएंगे? क्योंकि लोगों को वादा पूरा करना है ना हमको। अब चैलेंज ले लिए, कंपनी भागेगा तो हम आएंगे, नहीं भागेगा तो हम जाने वाले नहीं है। लोग भी इंतजार उसी में कर रहे हैं। 5 साल बीत गया इंतजार करते हुए, कंपनी छोटी सी कंपनी थी, पूरा विशाल बन गया, कंपनी आज तक भागने के नाम नहीं है। लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मुरारी कब वापस आ रहा है। मुरारी कॉलेज में काम भी किया, यहाँ रहा भी, और घर आना जाना शुरू भी किया, और एक एक लोगों को बोलती बंद कर दिया यहाँ की मेहनत करके। अभी पहले पूरा सुनना है। यहाँ की मेहनत करके पूरा बोलती बंद कर दिया। परेशानी आया, लाख परेशानी से हम लड़े। ऐसा ऐसा परेशानी था कि दोस्त, जब मैं ग्लेज में आया था तो ग्लेज में आने से ठीक 1 साल 1.5 साल पहले मेरे घर में मेरी इकलौती एक बहन थी जो पैसे के बिना घर में पड़ी हुई थी शादी करने के लिए। परेशान था मेरे माँ बाप, पापा पैसे कमाते नहीं, बहुत ही मजबूरी घर में चल रहा था। ग्लेज में आने से पहले, या मैं शुरुआत की बात करूं तो आज भी वो चीजें हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा है, कल अच्छा नहीं था। यानी मेरे पास रहने के लिए ठीक से घर भी नहीं था। और ये कोई झूठी बात नहीं, बनावटी बात नहीं, हकीकत है कि आज भी आप जाके देख सकते हैं। जब अगर गलती से भगवान ने एक दिन बारिश कर दिया तो इस मुरारी को, पूरे परिवार को उस घर में जाने में 1 सप्ताह लगता था। कितना? 1 सप्ताह। पूरा खाई में मेरा घर था, पानी भर जाता था, उसको खाली करने में 1 सप्ताह लगता था। ऐसी जिंदगी को हम जिए। लोग भला बुरा बहुत कुछ बोलता रहा, मैं सुनता रहा और डट के काम करता रहा। लोग चैलेंज देता रहा, मैं स्वीकार करता रहा। लोग बोला कि देख कुछ होने वाला नहीं है, और तुमसे तो खैर होगा ही नहीं, और कंपनी तो नजर आएगा ही नहीं। तो मैं उन लोगों के लिए, आज भी लोग आपको कहेंगे, मैं उन लोगों के लिए बाद में जाके 2 लाइन बड़ी अच्छा से ढूंढा, बड़ी अच्छा से ये ढूंढा कि जो लोग कहता है कि तुमसे होगा ही नहीं और कंपनी में तो खैर कुछ होने वाला है नहीं, कुछ दिन के बाद दिखाई नहीं देगा और तू कर क्या लेगा वो भी हम देखते हैं। तो उनके लिए मेरा 2 महत्वपूर्ण लाइन है कि फानुस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे,
कि फानुस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वह समा क्या जाने जिनका रोशन खुदा करे। तो मुझे भरोसा था अपने अप्लायंस पे, अपने हर एक सिस्टम पे, अपने कंपनी के प्रोडक्ट पे, अपने कंपनी के बेहतरीन प्लान पे, और मैं काम कर रहा था। मैं किसी को नहीं सुनता था। मेहनत करते 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 इस कंपनी में सफल डिस्ट्रीब्यूटर, जहां से लोग सपने की शुरुआत करते हैं, ड्रीम्स को शुरुआत करते हैं, ड्रीम्स के पाने के लिए बेचैन होते हैं, वह लेवल होता है आरडी। और आरडी बने, थोड़ा सा सपना पूरा हुआ, पैसा कमाना स्टार्ट किए, और दोस्तों अपनी गरीबी को दूर करना भी स्टार्ट किए। पहला मैंने बता दिया कि मेरे घर में पहला कर्ज था मेरी बहन, दूसरा मेरे पास घर नहीं था, और जिस समय में मैं अपने घर से निकला था उस समय में मेरे घर की हालाते कर्ज से दबा हुआ था। लोग पैसा देते थे, कर्ज 3, 4, 5 लाख रुपए की ब्याज चल रहा था, जिसके घर में 1 रुपया की आमदनी नहीं हो और उसके घर में 20,000 के महीना अगर ब्याज का भरना पड़े तो उसके घर का हालात क्या हो, सोच लीजिए। तो आज लोग का सफल होने का टारगेट होगा कि मैं आरडी बनूंगा, पैसा कमाऊंगा, 2 चक्का गाड़ी लूंगा, लाइफ स्टाइल बदल दूंगा, बहुत सारी सपना बना लेते हैं। मेरा ये सपना नहीं था। मेरा सबसे पहला टारगेट था जैसे ही पैसा कमाएंगे घर की कर्ज दूर करना। दूसरा, पैसा कमाएंगे अपनी बहन को शादी करेंगे। कई बार फोन आ गया आरडी बनने के बाद भी मम्मी से कि बेटा, लोग बहुत उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। आरडी बनने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, क्योंकि मैं 2-3 बार गांव चले गया था नेगेटिव पॉजिटिव होके। जो 6 महीना का पहला ड्रीम था कि आप स्टार बनोगे, उसको मैंने खोल दिया और सालों लगा दिया अपनी कामयाबी को आरडी बनने में। ये गलती किसका था? अगर 4 महीना मैं समय नहीं बर्बाद करता तो किसका गलती था? खुद का गलती। लेकिन बने तब तक में फोन आ रहा है कि बेटा अब कितना दिन, लोग भला बुरा बोल रहे हैं कि देखो जवान बेटी है, शादी नहीं कर रहा है, मोहल्ला खराब है, ये है वो है। अपनी मम्मी पापा को समझाते थे कि कोई बात नहीं। लोग इसलिए उसका रहा था कि अगर आज अपनी बेटी को शादी करने के लिए तैयार होगा, देखो मानसिकता कैसा है, तो कल नहीं ये अपना खेत बेचेगा, और खेत बेचेगा तो खरीदेगा कौन? हम पड़ोसी। 10-10 लाख रुपया लेके रखता था, 2-3-4 कट्ठा खेत बेच के बेटी की शादी करा। मैं मम्मी पापा को समझाया कोई बात नहीं, 6 महीना और। ऐसा तो नहीं आरडी बनने के बाद तुरंत पैसा कमा ली। 6 महीना साल भर और सपना इस ग्लेज की पैसे की कमाई से अपनी बहन को एक अच्छे घर में शादी करूंगा, इसके लिए मेहनत में लगे थे। और दोस्तों कहता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। आप जितना बढ़िया सोचेंगे उतना बढ़िया होगा। मैं मेहनत करता गया, पैसा कमाता गया, हर चीज दूर किया। पहले घर की कर्ज, दूसरी इसी ग्लेज की कमाई से अपने बहन को एक अच्छे घर में शादी। तब भी लोग रिजेक्शन देना बंद नहीं किया। जैसे ही शादी में गए और सारा सिस्टम पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा था, तो मेरे पड़ोसी मेरा चाचा पैसा लेके रखे थे कि आया है उसका बेटा, और यार बहन की शादी करने वाला तिलक बनेगा तो जमीन बेचेगा ना। सर जमीन में बाद में भी रजिस्ट्री करवा लेंगे, अभी इसको पैसा दे देंगे। ग्लेज के बंदे वो होते नहीं। जिस चैलेंज को अगर स्वीकार कर लिया, उसके ऊपर काम करके उसको पूरा करता है। और मैंने तो कसम खा लिया था कि इसी ग्लेज से सब कुछ करना है। लोग देखते रह गया, लोग इंतजार करते रह गया, और लोग सोचते भी रह गया कि आखिर हो क्या रहा है। बहन की सारा चीज हुआ, सब कुछ सेट हुआ, शादी भी हुआ। लोगों को लगा कि शादी के बाद भी पैसा इसको जरूरत पड़ेगा, लेकिन पैसा की कोई जरूरत नहीं लिए। हर चीज करके जब गांव से निकले तो लोगों में खलबली आ गया कि आखिर कौन सा ऐसा काम करता है। अब इंसान को खोजना शुरू हो गया, अब मेरे पीछे लगना शुरू हो गया कि यार अपने बहन की भी शादी में ये जमीन नहीं बेचा, जिसकी कोई 2 रुपया की औकात नहीं था। अगर 2 रुपया की काम हो तो किसी से मांग के, आज 10 लाख की काम हुआ और किसी से मांगा तक।
लोग मेरे पीछे लग गया, पता कर लिया। कई लोग ये कहने लगा कि आपके बारे में ऐसे पूछते हैं, ऐसे कहते हैं। मेरे दोस्त का बाबू सब बताते थे कि आपके बेटा कहाँ रहता है, क्या करता है। अरे उस इंसान के पास मत रहने दीजिए, वो खुद बर्बाद है, आपके बेटा को भी बर्बाद कर देगा। याद रखना मेरे भाई, इस दुनिया में आपके प्रति लोगों को ना तो कामयाबी पसंद होगा, ना कामयाबी पसंद होगा। ना कामयाब है तो एक ही बात कहेगा कि देख फलाना की लड़का साला बड़ी खराब है, समय को बर्बाद करता है, लड़कीबाजी करता है, क्रिकेट खेलता है, दूसरे को भी खराब कर देगा, उसके पास जाना नहीं है। जैसे ही अपने बेटा को देखता है 10 गाली देता है कि वो लड़का खराब है, जाना नहीं है। इसी तरह लोग मुझे आंकते थे, कहता था कि फलाने के बेटा के पास जाना नहीं है, क्योंकि मैं सबसे शरारती, बहुत ही खतरनाक, मतलब मेरा बिहेवियर भी खराब था। जिसको पकड़ लेते थे अपने साथ करते थे। और यार एक बात और याद था कि यार मैं जिस हालात में गांव में पहले रहता था, जिस दिन 2-4 लोगों से मारना हो तो फिर पेट नहीं भरेगा, तो मार करने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो 2-4 लोग सपोर्ट लेते थे कि मार हम ना खाए। उसमें आ जाता था कई कंप्लेन मेरे लिए, लोगों के पास चले जाता था, लोग अपने बच्चे को मना करते थे। कामयाब हुए वह भी लोगों को नहीं पसंद पड़ा। तो ना कामयाब है तो भी, कामयाब है ना कामयाब हुए, सॉरी कामयाब हुए तो लोग अलग अलग बातें बताने लगा। अरे यार वहाँ बैठेंगे तो आने, समझ गया ना, अलग अलग बातें बताने लगा। अलग अलग बातें क्या पता है, कामयाबी लोगों। जब मैं आया वहाँ से, उसके बाद बोला कि मुरारी अपने सपना को याद कर रहा था कि तेरे पास 2 चीजें हो गया, कर्ज दूर, बहन की शादी, अब तीसरा क्या बचा हुआ है? क्या? घर ने एहसास किया कि मुरारी अब घर बनाना है, तो घर में 1000 रुपया तो लगता नहीं, लाखों लगता है। सपना याद दिलाया कि लाखों लगेगा, तो लाखों के लिए करना क्या है। तो दोस्तों मैं आरडी था, और आरडी लेवल पे एक, अगर आप शानदार बंगला के बारे में, घर के बारे में सोचते हैं तो बन जाएगा। जैसे अभी लोग गांव घर में घर बनाते हैं कि चलो एक लाइन से 4-5 रूम बना दिए, उसको हम स्कूल बोलते हैं। क्या स्कूल? मेरे तरफ से उसको स्कूल बोला जाए। लेकिन एक शानदार बंगला होना चाहिए, एक शानदार घर उस गांव के अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए लगता है लाखों रुपया। सपना याद आया, बोला लाखों रुपया लगता है, तो मुरारी तुम्हें पहले लाखों की तरफ बनना पड़ेगा। यस सर। क्या बनना पड़ेगा? लाखों की तरफ। बिजनेस प्लान पूरा क्लियर था, लाखों की तरफ बनने के लिए। मार्कर तो है नहीं, मार्कर नहीं, चलो कोई बात सुन लीजिए। लाखों की तरह बनने के लिए, लाख रुपया कमाने के लिए बनना पड़ेगा आरडी के बाद डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, जहां से लोग बड़े पैसे कमाते हैं। मैं उसकी तैयारी किया। डीडी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 3 अलग अलग लाइन में आरडी बनाते हैं तो आप बन जाते हैं डीडी, और आप कमाते हैं महीने के लाखों रुपया। अपलाइन ने समझाया कि ये 3 लोग आप किसको बनाना चाहते हैं। प्लानिंग शुरू से होता है। तो कहता है कि यार मर्जी तो आपका होता है, आप करना क्या चाहते हैं, लेकिन अपलाइन का काम होता है समझाना। बोला यार हॉट मार्केट से काम करना है, चलो हॉट मार्केट से काम करते हैं। 3 लोग हॉट मार्केट की बढ़ने का बहुत बड़ा फायदा होता है। आज लोग इसी चीज से दूर होता है, और मेरा हर चीज अगर पूरा हुआ, ये है हॉट मार्केट की कमाना। पहला मेरा दोस्त था जो आज भी साथ है, मैंने बोला कि पहले भी साथ दिया, आज भी साथ है, वो मेरा पहला लाइन आरडी बना। दूसरा मेरा वो जो सपना को मैंने पूरा किया, मेरी बहन जिसको मैंने अपने पैसे, अपने सारी चीज़ से शादी किया, वो मेरा दूसरा लाइन है, और मेरी बहन है आरडी। पहले सुनो, तीसरा लाइन को लिए जब मैं, तो लगा यार हॉट मार्केट तो हॉट मार्केट। तीसरा लाइन मेरा मौसेरा भाई यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी बख्तियारपुर जोन में काम करता है, उसके ऊपर मेहनत करके उसको बनाए आरडी, और मैं बन गया डीडी बना। पैसा कमाना स्टार्ट। अब मैं 2 बातें आपको बोला हूँ, कामयाब है तो भी, आना कामयाब है तो भी। लोग छोड़ने वाला नहीं है, लोग छोड़ने वाला नहीं है। नहीं। जब मैं इस तरह से काम कर रहा था, तो ये आरडी और डीडी की सफर की घटना की थोड़े बीच में एक घटना है, बड़ी अजीबो गरीबो घटना है। कहता है भगवान जब डांग मारता है, परेशान करता है, तो इंसान को बहुत अच्छी तरीके से परेशान करता है। अगर उस तरह से आपके साथ हो जाए तो आप इस शायद बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मुरारी एक जिद्दी इंसान था, ये बिजनेस को छोड़ के जाने वाला नहीं था। आरडी और डीडी के बीच में, आरडी तक का सफर बहुत अच्छा रहा, पैसे कमाए, सब कुछ किए। आरडी से डीडी बनने के लिए जब सोच रहे थे, उसके बीच में मेरे साथ एक अजीबोगरीब घटना घटा मेरे दोस्त। और वह घटना
मैं भगवान से मनाता हूँ किसी और के साथ ना घटे, लोग अच्छे रहे, बहुत अच्छा होगा। वो घटना ये था, एक मेरा भाई है, पढ़ाई कर रहा था समस्तीपुर रोसड़ा में, और वह एग्ज़ाम देने के लिए मतलब कहीं और जाने का उसका प्लानिंग था। मैं बहन की शादी करके अब शायद मैं घर पे, हाँ जी घर पे ही था, और ठीक 10 से 12 दिन 15 दिन हुआ था। तो नए कुटुंब होते हैं वो लौट के भी आते हैं, वो आए हुए थे, और मैं पूरा प्लानिंग कर रहा था कि अब सारा चीज़ सेटिंग हो गया, अब मुझे ना घर जाना है, और सॉरी अब मुझे अपने काम के लिए जाना है। अचानक ठीक 7 बजे शाम में कॉल आता है, और कॉल ये था कि दोस्त मेरा भाई जो एग्ज़ाम के लिए निकल रहा था रोसड़ा से समस्तीपुर पहुंचा, समस्तीपुर जाके एक ट्रेन चेंज करना था। वो भगवान की देन हो या इसकी गलती हो, वो इंसान ट्रेन के तर में चला गया, और जब वहां चला गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो गया होगा। क्या हो गया बोलो, क्या हुआ? कट गया तो मतलब क्या? मर गया। कट गया, वो मर गया। बात ये हकीकत नहीं, कटा सही लेकिन मरा नहीं। फोन पहली बार ये आया कि तेरे भाई को ना एक पाँव कट गया, मैं जहाँ था वहीं पर बैठ गया। तो मुझे लगा यार, पहले तो बड़ी अफसोस हुआ, रोना धोना स्टार्ट हो गया, घर में किसी को जानकारी नहीं, चलो पाँव कटा तो हो सकता है कहीं से पाँव कट गया, बड़ी अजीब गरीब घटना। तो हम जल्दी से यार तैयारी में कि चलो ये गाड़ी निकालो, ये करो वो करो, तब तक में लोग फोन जानते हैं आजकल की, पूरा ये होने लगा और घर में प्रॉब्लम बढ़ने लगा, लोग रोना धोना स्टार्ट किया। तो मुझे एक बार फिर कॉल आया कि मुरारी जो पाँव कटा है ना, वो पाँव नीचे से नहीं कटा है, वो पाँव ना पूरा कट गया है। मैं बोला यार जिंदा है इंसान। जब मैं पास गया, मेडिकल पहुंचा, वो स्टेशन के बगल में मेडिकल था सरकारी, उसमें उसको ले गया। जब इंसान पटरी पे कटा हुआ था तो हजारों व्यक्ति उसके आसपास से गुजरा, एक भी हाथ लगाने नहीं दिया। कहता है कि गरीब को मसीहा गरीब समझता है। उस प्लेटफॉर्म पे औरत जो कचरे ढूंढती है, डब्बा बेचती है, 2 औरत मिलके मेरे भाई को एक साड़ी में टांग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसकी साड़ी बर्बाद हो गई। जब मैं पहुंचा वहां पे तो तब तक में लोग कुछ पहुंच गए थे। तो सुनाई में आया दोस्तों कि मेरे भाई को एक टांग नहीं बल्कि दोनों टांग कट गई। सुनाई में ये आया कि एक टांग तो पूरी कट गया, एक टांग थोड़ा सा बचा हुआ है। जब नजदीक गए तो मेरे भाई का एक टांग पूरा नहीं बल्कि दोनों टांग अजीबो गरीब तरह कटा था। एक टांग तो पूरा आधे पोन को लेके खत्म, और एक टांग मात्र एक ठुट्ठा बचा हुआ। वह इंसान दर्द से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कहता है कि भगवान ने उसके अंदर क्या डाला, कभी उसका हौसला खत्म नहीं हुआ कि मेरा दोनों टांग लगा ही नहीं। उसको लगा कि भैया मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पैर में चोट लग गया है। मैं जब पास गया तो मुझे तो पूरा हिट आ गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, समझ गए ना। तब तक में कोई लोग वो दोनों टांग को उठा के गंगा में जा करके, मैं उसको वहाँ से उठाया, रेफ़र कर दिया दरभंगा DMCH, वहाँ पे लाया। अब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैंने इलाज कराया, 2 दिन 3 दिन वहाँ पे रहा, परेशानी बढ़ते जा रहा था। वो चिल्ला रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। सरकारी डॉक्टर आपको पता है ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे लगा यार करना क्या, उसकी जो दर्द को देखते थे मैं पागल हो जाता था। मैं थोड़ा सा इधर आके ये हो गया, मैं कई जगह कॉल लगा दिया, चाहे वो DMCH के बड़े बड़े पदाधिकारी था, सबको मैंने कॉल लगा दिया। लेकिन थोड़ा मोड़ा हुआ, वहाँ से रेफ़र कर दिया उसको पटना।
पटना में दोस्त मैं 3 महीना उसको पीएमसीएच में लेके रहा। अगर पीएमसीएच की जितनी नॉलेज होगा डॉक्टरी के लेके, चाहे वो कोई भी चीज़, 3 महीना के अंदर एक्सपीरियंस सबको मिला। और वो इंसान किसी दिन ये नहीं कहता था कि भैया हम ठीक हो जाएंगे ना, वो कभी नहीं कहता था। डॉक्टर, नर्स, जो भी इंसान जाता था एक ही बात बोलता था कि सर मुझे कोई ऐसा दवाई दे दीजिए कि ताकि मैं इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊँ। सर बच्चा जब पैदा होता है तो एक उम्मीद होता है ये बच्चे अभी छोटा है, ये बच्चा बड़ा होगा, ये बच्चा बड़ा होगा, कुछ करेगा। लेकिन सर भगवान ने तो मुझे ऐसा बच्चा बना दिया कि ना तो मैं कभी कुछ बड़ा कर सकता हूँ ना बड़ा हो सकता हूँ। इसीलिए सर इस दुनिया से मुझे नफरत, मुझे नहीं रहना है। जो भी आता था वही बात सुनाता था, वही बात करता था। मैं जाता था एक ही बात बोलता था, भैया आप मुझे छोड़ दीजिए ना, खाना खिलाने नहीं खाएंगे, दवाई खिला रहे नहीं खाएंगे। वो शर्त पूरा करवाता था, क्या पता है कि बताइए ये दवाई हम खा लेंगे तो इसमें आप जहर डाले हैं कि नहीं डाले हैं। तो मैंने कोई और चीज़ झूठों का उसमें डालता था। अब बोलता देख तेरे सामने में जहर डाल रहे हैं, और वो जहर का पन्नी होता है ना, बगल से ले आया था, ले जहर डाल रहे हैं, तू ही खाओ यार मर जाए। वो जहर नहीं होता था यार। जब तक जिंदा रहेगा ना, कोई माँ बाप, कोई भाई ऐसा कर सकता नहीं है। बड़ी परेशान हुआ, उसको 2 से 3 महीना लगा। और सोचो यार वो क्या ठीक होगा, लेकिन भगवान की ऐसा करिश्मा कि ठीक हुआ भी और आज भी ठीक है। और पढ़ने में बहुत तेज था, उसी हालात में आज दरवाजे पे रह के कम से कम 150-200 स्टूडेंट का ट्यूशन चला, वैसा भी किया। सोचो यार, जिसकी 2 पांव कट के हट गया, अगर वो दुनिया में बच गया तो वो कुछ कर सकता है। तो मेरे तो 2 पांव सलामत है, 2 हाथ सलामत है, 2 आँख सलामत है, मेरे नज़रिया सलामत है। हम क्या कर सकते हैं। लास्ट बार की बात याद है, जब मैं उसको पटना से लेके आ रहा था, बोला मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे ना लोग, दोस्त मेरा देखने आएगा, क्या कहेगा, मैं किस हालात में अपना मुंह दिखाऊंगा लोगों को, मैं घर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल गाड़ी से उतरने के लिए तैयार हो गया, मुझे इधर मार दीजिए। डॉक्टर आया, बोला कि डॉक्टर साहब लीजिए ना ये 10,000 रुपया। मैं वो तो पैसा लिया था कि मुझे पैसा दीजिए, काम है। मैं बोला यार बेड पर तू क्या काम करेगा, बोला दीजिए। 10,000 रुपया उसके हाथ के दिए। मैं, हम लोग जब डॉक्टर आया बाहर कर दिया, देखो यार उसकी, बोला डॉक्टर के, बोला सर ये 10,000 रुपया दे रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं होगा सर, ये जो सुइया दे रहे हैं इसमें जहर दे दीजिए, एक टेबलेट सर खिला दीजिए, 10,000 रुपया लीजिए। सर हमको कौन देखेगा सर, कौन क्या कहेगा, हम मरी जाएंगे, कुछ सर लाइए लिख देते हैं सर, काम करते हैं हम लिखते। लास्ट बार जो उसको पटना से हम घर लेकर आ रहे थे, तो एक ही शर्त पे वो घर आ रहा था, बोला कि हम घर नहीं जाएंगे, आप लोग घर जाइए, पहले वादा कीजिए, यहाँ पर कसम खाइए, क्रिया खाइए कि आप हमको गांधी सेतु पुल पर जाकर के गाड़ी से फेंक दीजिएगा पानी में कि नहीं। अगर आपके भाई आपको ऐसा बोले कैसा लगे। थोड़ी देर के लिए मैं बर्दाश्त किया, मैं बोला ठीक कह रहा हूँ यार, तुमसे भी मुझे नफरत हो गया यार, तुम्हें मैं बचा के क्या करूँगा यार, जिंदगी भर का टेंशन झेलूंगा। ठीक कर रहा है मम्मी, चलो इसको बैठाओ यार, चलो पानी फेंक, इसको फेंक देते हैं गांधी सेतु पुल पर। घर के लोग जाएंगे तो कहेंगे मर गया, उधरे गाड़ उड़ दिए। ऐसा नफरत की बातें मैं बोला ताकि कम से कम ये तैयार हो जाए। गांधी सेतु पुल पार किया, भैया आया नहीं, अरे यार हम लोग जाम में फंसे, 3 घंटा से नहीं आ रहा है। 3 घंटा 4 घंटा हुआ, दोस्त घर गए, घर पे लोग जमा हो गया, पता ही है, देखने के लिए। तो इस तरह की ये घटना घटा, तो मैं बहुत सारे पैसा भी खर्च हुआ और भाई को बचाया भी, क्योंकि भाई भाई होता है। बचाया, बचाने के बाद आज वो अपनी ज़िंदगी के जैसे भी गुजार रहा है, अच्छा ही है। थोड़ा सा तो कष्ट है ही, लोग उठा के थोड़ा क्रियाक्रम करता है, बट दूरा पे है ना, तो लग रहा है कि भाई जिंदा है। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, भाई जिंदा है। और 200 स्टूडेंट का पढ़ाता है ना, उसका पैसा मुझे लेना नहीं है, जो करो। और अच्छा से रिजल्ट देता है। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मैट्रिक के स्टूडेंट को पढ़ाता है। और बोर्ड भी, मैं तो यार जाता हूँ तो उसका बोर्ड देख के फ्यूज हो जाता हूँ।
बोर्ड लगा के रखता है कि इस बार की सफलता इतना गारंटी, इतना परसेंट नंबर, और लोगों को एक नहीं 10-10, 15-15, 20-20 लोग को फर्स्ट डिवीजन से पास करवा के अच्छा अपने गांव घर में नाम कमा रहा है। अब इससे ज्यादा के सीख के बाद हम सब के लिए और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो हम सुनते हैं कि एक लेडीज महिला थी जिनका दोनों पाँव कट गई तो दौड़ में नंबर 1 आई। हम सुनते हैं पर देखे नहीं। और यार ये तो प्रेजेंट की बात है, आंख के सामने देखने की बात है। इससे बड़ी सीख और कुछ नहीं कि जिसका दोनों पाँव चले गया वो इंसान अगर इस दुनिया में बचे हैं तो कुछ कर सकता है, पैसे कमा सकता है, अपनी हर चीज को बदल सकता है। तो मैं तो सही सलामत इंसान हूँ और ये बिजनेस भी जबरदस्त है। मैं क्या कर सकता हूँ अपने आप में एक बार झांक के देखिए। लोगों का काम है कहना, आपका काम है करते रहना। लोग तो जिंदगी भर बोलते रहेंगे, अगर आप गरीब रहेंगे तो गरीबी हालात में मार देगा, अमीर बनेंगे तो लोग और कुछ कह के आपको चिढ़ाएगा। आप क्या करेंगे? यहाँ से जैसे कहानी स्टार्ट हुआ, मैं ग्लेज में आया, पुनः काम करना स्टार्ट हुआ, हॉट मार्केट से काम करके डीडी बना, पैसा कमाना स्टार्ट किया। फिर से सपना वापस आया कि मुरारी लाखों कमाने के लिए लाखों बना था, अब तुम्हें घर बनाना था, तू करेगा क्या? तो चलो घर बनाते हैं। लेकिन कहता है सपना सबका अपना अपना होता है। जैसे ही मैं सोच रहा था आवाज आया अचानक से, मुरारी एक बात है कि सपना तेरा और कुछ भी है, घर बनाने से भी पहले पूरा कर लेगा तो अच्छा है। बोले सपना याद आया कि तूने आरडी लेवल पे सोचा था पैसे कमाएंगे, तो जिसकी घर में एक कोई ठीक से साइकिल नहीं खरीद सकता है, जिसका पिताजी साइकिल नहीं खरीद सकता है, तूने सपना बनाया था मोटरसाइकिल लेना है, 4 चक्का लेना है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी कहानी था। एक बात कर यार, तुम्हें ना पैदल चलने में अच्छा नहीं लगता, ये सपना याद दिला रहा है। तो मैंने यानी कि ऐसे ही मई जून का समय था, जून जुलाई में एक गाड़ी लिया और वो गाड़ी था 150 पल्सर, ज़्यादा नहीं, 1 लाख की लमसम। सपना पूरा किया और जब भी मैं कोई भी सामान लिया तो अपने गांव से लिया। अब मैं आपको बताता हूँ 2 बातें मैंने बोला था, कामयाब और नाकामयाब। नाकामयाब लोग को कैसे नहीं छोड़ता है, कामयाब को कैसे नहीं छोड़ता है। मैं तो कामयाब हुआ, सारे चीज़ किया। जब मैं गाड़ी लेके गांव गया ना, तो उस गाड़ी की पूजा मम्मी की, और जैसे ही पूजा की तो लोग देखा, बहुत लोग यार। और देखो मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ा काम करके गए। आज मैं इसमें से बैठे हुए भीड़ में, हो सकता है कि नहीं घर पे अभी 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ होगा। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए और अपने आप के लिए जिस स्थिति परिस्थिति में थे, मैंने बहुत बड़ा सही में काम किया। लोग जैसे देखा, लोग जैसे ही देखा तो लोग अपने आप में चर्चा कर रहा है, अरे जानते हैं फलाना के बेटा गाड़ी लेकर आया है। क्या लेकर आया? गाड़ी। बोले पागल है यार, आया है गाड़ी लेके, गाड़ी उसका नहीं है, किसका है पता है? अरे गाड़ी कंपनी के है, सुन लेना, कंपनी इसको दिया है। बोला यार कंपनी क्यों दे? पता नहीं है, ये जो है ना वहाँ पर रह के प्रोडक्ट बेचने का काम करता है। तो पहले न पैदल ही प्रोडक्ट बेचता था, मार्केट बढ़ गया तो साइकिल पर बेचा। अब न दूर दूर जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल पर बेचना पड़ता। इसीलिए कंपनी क्या दे दिया? गाड़ी। बड़ी सुन के अजीबो गरीब लगा यार, कि ऐसा क्या बात है, लोग की मानसिकता क्या है, कंपनी मुझे क्यों गाड़ी देगा? चलो कोई बात नहीं यार, लोगों का काम है कहना, मेरा काम है सुनते रहना और अपने मकसद में काम करते रहना। ऐसी चला, ठीक 4 महीना बीता। जब मैं डीडी बना तो सपना फिर से याद आ रहा है, यार डीडी तो है ही, पैसा कमा रहा है, घर बनाओ, तेरे पास घर नहीं है। और हकीकत बात है आज भी नहीं है, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आज भी घर नहीं। सपना याद आया कि देख जब तू डीडी बना, आरडी था तो चलता था यार, लेना था तो आरडी लेते, बाइक लेना चाहिए, लेकिन सपना सबके अपना अपना परेशानी दूर किए, तब मैं उन चीज़ों पे गया। तो बोला यार डीडी है ना, तुम्हें 2 चक्का चढ़ने में अच्छा लगता, सपना ऐसे बनाए थे कि यार 4 चक्का लो। याद दिला रहा है सपना, बड़ी मजबूत सपना था। तो बोले यार लोग जब 2 चक्का में ऐसे बोला, यार 4 चक्का में क्या कहेगा, क्या बोलेगा। तो प्लानिंग हो गया,
2018 दीपावली के दिन था। पूरा प्लानिंग कि दीपावली में गाड़ी लेना है। और वो मेरा देखो सपना सबका, मैं जो बोलता हूँ कि लिख, लोग कहे जाके बदल लेता है सपना। मैं लिखा था कि जब मैं आरडी बनूंगा और पैसे कमाऊंगा, सारा चीज़ हो जाएगा, तो मैं उस समय में बड़ी था पल्सर, आज है अपाची, KTM, बहुत सारा चीज़ चल रहा है, तो मैं वो लिया। फिर उसी समय में गाड़ी का सपना था, जब मैं लूँगा तो गाड़ी खरीदूँगा स्कॉर्पियो। तो वह दिन याद ही है दोस्तों, दीपावली के दिन था। एजेंसी में घुस गए, जा कर के गाड़ी लिए। 4 महीना मोटरसाइकिल खरीदा हुआ था, 4 चक्का खरीद लिए। अब सोचो लोगों को अजीब लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन अपने गांव के लिए, अपने हैसियत के लिए बहुत बड़ा काम किया। जब मैं 4 चक्का लेके गया था तो उस बार का प्लानिंग था कि लोग, क्योंकि प्लानिंग था कि मुरारी कहने के लिए लोग ना आज तुमको बहुत कुछ कहा, आज तक कहते रहा। अब बारी है कहने का नहीं, अब बारी है दिखाने का। अपलाइन का भी एक बात कहना था कि काम ऐसा करो कि लोगों को बोलो मत, कुछ काम ऐसा कर दो कि तुम्हारे काम को देख करके उसके 1 सप्ताह फिट आ जाए। 2, 4, 5 दिन तक तेरा काम देख के खाना पीना। भाई मेरे गाड़ी ले लिए, प्लानिंग हो गया, जा कर के घर पे लगाना है। और इस बार मम्मी को बोलना है कि 5 फेरे से नहीं, कम से कम 10 फेरे से गाड़ी पूजा करना है। हेलो, यस सर। दरवाजे पे गाड़ी मम्मी पूजा कर रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बोले 5 मिनट का पूजा 15-20 मिनट में करो, लोग कम से कम देखना चाहिए। बड़ी आसान, बड़ी बढ़िया से पूजा हुआ, सब कुछ हुआ। और मेरी मम्मी भी तो 3 साल सुन लिया था ना भाई, 4 साल तो सुन लिया था ना कि तेरा बेटा क्या करने वाला है, किरनी आने वाला है, लाश आने वाला है, फंस गया है, कंपनी भाग जाएगा, पैसा ज़्यादा होगा, दिखाई नहीं देगा। सुन के तो गार्जियन भी पक गया था ना। तो मम्मी को भी आ गया दिखाने का बारी। अब लोग कहने लगा कि तुमको पता नहीं, इसका क्षेत्र एरिया बहुत बड़ा हो गया प्रोडक्ट बेचने का। 2 चक्का पे नहीं, अब 4 चक्का पे जाएगा। 4 चक्का कंपनी दिया है, 4 चक्का कंपनी दिया है। लोग ऐसे मानसिकता से बोलने लगा। मम्मी पूरा प्लानिंग की और बोला कि इस बार देखो 2 चक्का में ना 10-20 लोग को प्रसाद बांटे, 4 चक्का में कम से कम 100, 200, 500 लोगों को बांटा जाए अपने मोहल्ले में भी। तो मेरे मम्मी पढ़ी लिखी है, बोला कोई बात नहीं। एक बात बताओ भाई, गाड़ी अगर हम अपने नाम से खरीदेंगे तो किसके नाम से पेपर आएगा? मेरे नाम से पेपर। प्रसाद ज़्यादा की संख्या में खरीदा गया। और मम्मी बोली कि बेटा जिस नाम से गाड़ी का पेपर है ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पेपर बना लो। तो भाई मैं 1, 2, 4, 500 पीस बना लिया, जीरोक्स नहीं होता है, कर लिया। तो मम्मी बोला कि प्रसाद बांटने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए ना। तो मेरे मम्मी पूरा एकदम पैकिंग किया, उसी पेपर में लगा के सब लोगों के यहाँ जाके दिया। और जिस जगह भी जाता था मम्मी प्रसाद देने के लिए बड़ी खुशी से कि मेरा बेटा ना गाड़ी खरीदा। यार कम खुशी नहीं, खुशी के मारे मेरे मम्मी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, इतनी बड़ी खुशी थी। क्योंकि आज तक मेरे घर के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं, कोई किया ही नहीं, चाहे वो मेरा पापा हो या दादा हो। पापा से ऊपर दादा जाते हैं तो दादा बहुत बड़े इंसान थे, 2, 4, 10 गांव में नाम चलता था। लेकिन वहाँ से कैसा परिस्थितियाँ बदल जाता है जब खानदान में बेटे नालायक आता है। तो मेरे ही घर में ऐसा हुआ। मेरे पापा 3 भाई, 3 भाई में 2 भाई 1 नंबर के दारू पियकबाज। उस जमाने में दादाजी के ट्रैक्टर मेरा चच्चा उठाए और जा करके 2 शाम के समय में मर्डर। पड़ोसी लोग बड़ी दुश्मन होते हैं कि इसके पास ट्रैक्टर है, दादा बड़ी अमीर आदमी थे। पड़ोसी लोग जाके फंसा दिया कि इसका बेटा ट्रैक्टर से 2 मर्डर कर दिया। हरिजन लोगों को मर्डर किया, हरिजन एक्ट लग गया। पता चला मेरा दादाजी के सारा संपत्ति उसी हरिजन एक्ट में घुस गया। 200-400, 100 बीघा जमीन इधर उधर खत्म। वहाँ से गरीबी ढलना स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को तो तबाही करवे न करेगा। सर बात करते हैं भाई, वहाँ जहाँ थे मम्मी बड़ी आराम से प्रसाद लगा के बांटने के लिए गया। और जा के मम्मी के अंदर गुस्सा भी था, और गुस्सा तो मेरे अंदर भी था, लेकिन मेरे अंदर तो सिर्फ और कंट्रोल का भी गुस्सा था ना भाई। अपलाइन कहता था जैसे ही गुस्सा आएगा तो क्या करना है, सिर्फ और एजुकेशन याद आ जाता था। गुस्सा आता था फिर माइंड में आता था सिर्फ और कंट्रोल। हम आराम हो जाते थे कि जवाब देना नहीं है, काम करके दिखाना है। लेकिन मम्मी थोड़ी ट्रेनिंग ली थी, उनको सिर्फ और कंट्रोल रहेगा। मम्मी आराम से उठाया, पूरा सवाल सैटा पूरे मोहल्ला में जाके बांटा। और जो लोग पूछता था अच्छा किस खुशी में प्रसाद बांट रहे हैं,
हेलो, यस सर। बोला कहने की कोई बात नहीं है, प्रसाद खा के पेपर पढ़ लीजिएगा। प्रसाद खा के पेपर में नाम किसका रहेगा? आपका। मुरारी कुमार यादव, एजेंसी दरभंगा, गाड़ी स्कॉर्पियो, दाम 14 से 15 लाख रुपया, यही रहेगा ना? यस। बोला कहने की बात नहीं, प्रसाद प्यार से खा लीजिए, क्योंकि देखो अगर प्रसाद खाने से पहले पेपर पढ़ लीजिएगा फिर प्रसाद खाया जाएगा नहीं। तो मम्मी बोला प्रसाद खा के क्या कर लीजिएगा? लोगों को तब भी यकीन नहीं हुआ। क्या पता है? अब बताओ यार, गाड़ी खरीदे यहाँ के लिए तो गाड़ी कहाँ रखेंगे? घर पे यहाँ रखेंगे। घूम घाम के आए, 6 महीना यहाँ अपना घूम रहे हैं, फिर रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं। हमारे आप सबके अपलाइन हैं, हम डाउनलाइन वैसे मेरे होते हैं, लेकिन हम लोग साथ रहते हैं। विक्की सर बख्तियारपुर में रहते थे, बड़ी एंजॉय किए 6 महीना गाड़ी में। ज़िंदगी में पहली बार अपने पैसा कमाई से गाड़ी, यार बहुत एंजॉय किए, खूब घूमे, और इतना घूमे कि ड्राइवर भी अपने ही गाड़ी से बन गया। समझ गया ना? यस सर। और 2-4-10 हज़ार शुरुआत में, महीना में 50 हज़ार लगाई होती है। नया ड्राइवर बने, सब कुछ हुआ, बड़ी एंजॉय कर रहे थे गाड़ी से। तो 6 महीना जब बीत गया ना, तो गाँव में हल्ला हो गया, अरे यार उसका गाड़ी थोड़ी है, गाड़ी उसका एजेंसी में लग गया। सोच देखो कितना घटिया। 6 महीना ने देखा गाड़ी, फोन आया एक दोस्त के, अरे मुरारी तेरा गाड़ी एजेंसी में किस लिए चला गया? बोले पागल है तू क्या? बोला हाँ लोग ऐसे ही कर रहा है। ड्राइवर को फटाफट अगले दिन तैयार किए, बोले जाओ यार 2 महीना घर पे रहना। 2 महीना घर पे रहना, गांव में गाड़ी रखना, जाओ। घर पे भेजे, मम्मी घूम रहा है, पापा घूम रहे, सब घूम रहे, सब यार खरीदे किस लिए? लोगों को एहसास हुआ नहीं यार, बात तो सही है। फिर जब गांव जाना स्टार्ट किए तो कल के नजरिया आज के नजरिया से बदला गए। कल जो निगेटिव करने वाले लोग थे, आज उसका नजर बदला गया। कल जो बुरा भला कहने वाले लोग थे, पूरी बात चेंज हो गया। लोग एक ही चीज कहते हैं, हम सुनते भी हैं कि आज आप नाकामयाब हैं, लोग गलत नजरिया से देख रहे हैं, उसी भीड़ से उठ के आप कामयाब होइए। वही लोग जो आपका चिल्ला रहा है, कह रहा है, वही कहेगा अरे यार हम तो जानते थे राइट और बड़ौदा सिंह ऐसा कर सकता है जहाज का निर्माण, कोई करने वाला नहीं है। जब करने के लिए सोचा था तो लोगों ने कहा पागल है, हट जाओ, पागल आ रहा है, देखो उड़ाने वाला मशीन बनाएगा, देख लेना कहीं तू भी नहीं उड़ जाना यार, जिंदगी से खिलवाड़ हो जाएगा। बोला था ना? यस सर। दोनों भाई जिद्दी था। यस सर। बनाया। यस सर। पागल था, पर पागल 2 प्रकार की, एक पागल और एक पागल। रोड का पागल, जुनूनी पागल में आकाश पाताल की अंतर। यस सर। दोनों भाई जुनूनी पागल था, उन्होंने प्लेन बनाया भी, उड़ाया भी। पहले बार जब उड़ने के लिए गया तो बोला कि 2 बेटा है, कम से कम एक बेटा को भी रोक लीजिए। यस सर। कि आप लोग मरिएगा तो समाधि कौन देगा? माँ बाप जाके धूप धाप में एक बेटा को रोका, लेकिन कहा कि नहीं, अगर बनाए दोनों भाई हैं तो जाएंगे भी दोनों भाई। यस सर। जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। दोनों कसम खा लिया था। पूरा गांव वाले खुश हुआ कि अब आने वाला नहीं है। उड़ के कहीं और चल गया। कुछ देर बाद तो प्लेन फिर नीचे आ रहा है। जैसे ही आया दोनों बेटा निकला तो क्या देख रहा है? पूरे गांव की बोलती बंद, पूरे गांव की आवाज बदला गया कि यार हम जानते थे ना कि कर सकता है तो यही कर सकता है, दूसरा करने वाला नहीं है। इस तरह मेरे लिए भी लोगों की बोलती बंद और आवाज बदला गया कि कर सकता है तो मुरारी ही कर सकता है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। अब आप बताइए कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, तो सोचना आपको है, समझना आपको है। बिजनेस आप कर रहे हैं, मेरे पास परेशानी आया या नहीं आया? परेशानी को हम झेले या नहीं झेले? परेशानी में घर चले गए, इतनी बड़ी परेशानी को काट करके ग्लेज में रहे या कोई और जगह है ना? अगर इतनी परेशानी को हम झेल करके पार हो सकते हैं, सफलता ले सकते हैं, तो क्या आप नहीं? आप नहीं? दोस्तों, पूरे रिश्तेदार में लोग जानता था कि मुरारी काम नहीं कर रहा है बल्कि पढ़ाई कर रहा है। और पढ़ाई कौन चीज का? याद है ना? कौन चीज का? रेलवे का तैयारी कर रहा है। लेकिन लोगों को भ्रम था
मैं रेलवे की तैयारी कर नहीं रहा था दोस्तों। 2014 7वां महीना में ही ज्वाइनिंग किया था। वहाँ तो नाम लिखाया जाता है पटना जैसे दरभंगा जैसे शहर में ट्यूशन के लिए, तो यहाँ पर भी एडमिशन हुआ था, उसका भी चार्ज लगा था, लेकिन वह रेलवे की तैयारी नहीं, वह रेलवे की तैयारी चल रहा था। याद करो, अगर मैं रेलवे की तैयारी करता तो महीना की कमाता लिमिट पैसा 10,000, 20,000, 15,000, 17,000, लेकिन मैंने किया 4 साल में रेलवे की तैयारी और महीना की आज 10,000 के लिए सोचना नहीं। सोच लो, अगर 10,000 या 20,000 रुपया महीना कमाते तो 20 है 220 दूनी 40, 2,40,000 यानी 2.5 लाख की सालियाना होता, और 5 साल मैंने समय दे दिया तो 5 साल में मेरा इनकम बाहर का कितना होता? 5 दूनी 10, 2.5 कितना हुआ? साढ़े 12 लाख पूरे 5 साल की कमाई। 12.5 लाख बाहर का। यस सर। मान लो कि 12.5 लाख में मेरे अकाउंट में कितना होता? कितना? 5 लाख रुपया घर का कर्ज। कितना बचता? रहने के लिए घर नहीं था, बहन की शादी करना था, जमीन बंधक था, कितना पैसा बचता? कुछ नहीं बचता ना। लेना पड़ता। चलो यहाँ मार्कर तो है नहीं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ। रही गलेज की 5 साल की इनकम, तो जोड़ते जाइए मुँह से। यस सर। सिटी से लेके आरडी बने, नेगेटिव पॉइंट है। सर जी मार्कर लाने गया। पैसा अपने लिए कमाए लेकिन घर के लिए नहीं कमाए। सीडी से लेके आरडी बने, पैसा अपने लिए कमाए, घर के लिए मतलब कहने का मतलब सीडी से लेके आरडी तक में छोटा छोटा चेक बना, जिससे मेरा छोटा छोटा सपना पूरा हुआ। घर पर 1 रुपया। पहला साल घर के लिए 0। क्या? 0। पहला साल घर के लिए 0। दूसरा साल से पैसा कमाना स्टार्ट किए, ज्यादा नहीं। अपनी बहन की शादी में 10 लाख रुपया खर्चा किए। कितना? 14 लाख की गाड़ी कितना हुआ? 6 लाख कर्जा दूर हुआ। कितना हुआ? 30 लाख। कितना? 30 लाख। अच्छा है, तो जोड़ ही तो रहे हम लोग। यस सर। 10 लाख 14 लाख कितना हुआ? और 6 लाख 30 लाख। 1 लाख रुपया का बाइक 31 लाख। कितना? 31 लाख। यस सर। और जोड़ा दे। 5 साल का 2 भाई रह के दरभंगा में पढ़ाई करता है। 5,000 महीना किसको भेजना है? 12 पंचे मान लो 50,000 के सलियाना। 5 साल में कितना हो गया? 2.5 लाख। जोड़ दीजिए। 33 लाख। मम्मी पापा घर पे हैं, ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाती है। 5,000 के महीना घर पे, 2.5 लाख उसको भी जोड़ दो। 36 लाख। कितना हो गया? 36 लाख। और जोड़ा दे। यस सर। और जोड़ा दे। यस सर। 5 साल के दरमियान में 2 साल तक ग्लेज में, कम से कम 2 साल तक ग्लेज में आरडी बनने के बाद भी मुरारी के पास एक मोबाइल नहीं हुआ करता था। गरीबी इतना पिछाड़ दिया था कि पैसा बच पाता नहीं था। लेकिन एक नोकिया सेट मोबाइल था, और मुझे वो बाहर वाली कोई कंपनी में मिला था। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था। ग्लेज में आने से पहले काम कर नहीं रहा था, किया था यार, अचानक कर लिया था। लोग ज्वाइनिंग करा दिया था। 500 से ज्वाइनिंग था। उस कंपनी का नाम था NCM। क्या था? NCM। 500 से ज्वाइनिंग था। तो मैं उसमें ना जोर जार किया था लोगों को, तो हमको मिल गया था एगो नोकिया सेट मोबाइल। उसके बाद मेरा 4-5 हज़ार का चेक आया, तो वो चेक नहीं आया देने के लिए सीनियर। और उसके बाद कंपनी में मैं तरक्की करने लगा, लेकिन लोगों ने हमको बताया कि देख यार, ऐसी कंपनी कोई कामयाब नहीं होता है, बड़ी ख़राब कंपनी है। मैं बोला यार थोड़ा मोड़ा तो मिल रहा है। बोला नहीं, इस कंपनी का नाम क्या है पता है? हम बोले हाँ NCM। बोला इसका देखो नामे से पता चलता है कि इस कंपनी में कुछ है नहीं। तो बोला कैसे? बोला फुल फॉर्म तुम लिखो, N से नहीं, C से कुछ, M से मिलेगा। नहीं कुछ मिलेगा। इस कंपनी में नहीं कुछ मिलने वाला है। बात सही हुआ। 5,000 का चेक आज तक वापस नहीं आया मेरे दोस्त। लेकिन उसी कंपनी का एक मोबाइल था जो ग्लेज में हम 2 साल चलाए।
ठीक ना। तो 5 साल के दरमियान में लमसम 30 हजार का सेट, 35 हजार का सेट, ज्यादा नहीं 4 से 5 सेट बदल चुके हैं। कितना? 4 से 5 4 ही सेट लो, 25,000 ही जोड़ो, 25 चौका ऐड कर दो, 37 क्या 37। अगर एक महीना में कितना हूँ कम खर्चा करेंगे, कितना हूँ कम खर्चा करेंगे, तो आपको पता है कि RD-DD की खर्चा क्या है। समझ में आ रहा है ना? कितना हूँ कम करेंगे तो रूम से लेके और बाहर तक जाने में, जब आप इस जोन से कहीं नहीं जाते हैं तो नहीं जाते हैं कहीं घूमने के लिए, तो मीटिंग सीटिंग नहीं करते हैं, तो कम से कम 10,000 रुपया नहीं होगा। जोड़ दो, 12 दहाई 120, 1 ही लाख रुपया सालाना रखो 5 साल में। जोड़ दो 42 लाख। कितना हुआ? 42 लाख। कितना हो गया? 42 लाख। अगर बाहर निकले तो 44। अगर साल में 3 से 4 कोट पैंट सिला, मैं दाम जोड़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ, 3 से 4 कोट पैंट सिला गया तो मेरा चाचा के बेटा बोला था कि तेरी कंपनी बड़ा होगा तो भाग जाएगा। मैं उसको एक चैलेंज दिया था, मैं बोला 200-300 रुपया ट्यूशन पढ़ा करके कमाता है और बात बोलता है बड़ा बड़ा। हेलो, 5,000 रुपया महीने के कमाता है और बात बोलता है बड़ा बड़ा। एक समय आएगा मुरारी का, और समय सही में आया और हकीकत भी है। आज वो 5,000 की महीने कमा करके अपने घर परिवार को चलाता है, और वो 5,000 रुपये की मुरारी के पैर में जूता होता है। तो उसको औकात ठिकाना पे आ गया कि मेरे कंपनी चली गई। आज तक हम भी सही में बात सही कर रहे, खुद से इंतजार कर रहे थे ग्लेज कंपनी भागेगी कब। अच्छा, उम्मीद है 2-4 साल में भागेगी। कोई बोल दो यार, दिल को तसल्ली जाएगी ना? अच्छी बात, भागेगी ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। आपकी सोच बहुत बड़ा, आपकी उम्र बहुत बड़ा हो, ताकि आप अपने कंपनी को देख सके कि भागेगी, जरूर भागेगी, और इतना भागेगी कि जब कभी ग्लेज राजगीर में था, जब कभी ग्लेज राजगीर में था तो भागी, क्योंकि हम लोग का काम ही है एक जगह बसना नहीं, गुजरते रहना। और बसता वो है जो कभी कुछ करना नहीं चाहता है। जैसे गांव घर में लोग जाके बस जाते हैं, कई लोग शहर में जाके बस जाते हैं। मेरा काम बसना नहीं है। यहीं पे लोग हैं तो यहाँ पर बसे नहीं हो सकता है। आप यहाँ पर बैठे हुए इंसान कई ब्रांच से आके बैठे हैं, कई जगह से आके बैठे हैं। मेरा काम बसना नहीं है, मेरा काम है उजरते रहना। और इसी राजगीर में कंपनी जब आई और यहाँ से जब भागना स्टार्ट हुआ कंपनी का, तो आज तक पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। ये राजगीर का वो दिन है। ये कंपनी इतना भागी, इतना भागी, इतना भागी कि आज ऑल ओवर इंडिया में 300 से प्लस ब्रांच के अंदर काम कर रही है, और पूरे इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पे छाई हुई है। रात मुझे गांव से एक कॉल आया कि मुरारी एक सेपसप कंपनी चली है। हम बोले हाँ कंपनी चली है। बोला गांव गांव में आके काम कर रही है। बोला हाँ उसका काम ही है गांव गांव में जाके बोवाना। बोला ऐसा क्यों? बोले कि बात सही है कि कंपनी वो भी डायरेक्ट सेलिंग है, कंपनी हम भी डायरेक्ट सेलिंग है। हम काम करते हैं प्रोफेशनल ऑफिशियल वर्क की तरह, हम काम नॉन प्रोफेशनल नहीं करते हैं, इसीलिए मेरा गांव में जाने की कोई जरूरी नहीं। बोला कि ऐसे ऐसे 11,493 रुपया से ज्वाइनिंग है। हम बोले कोई बात नहीं, उसके 10 साल काम करने वाले लोगों से जाके मिलिए और 1 महीना के चेक पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा। बोला कि हल्ला हो रहा है पूरा गांव में कि यार फलाने, आज से 1 महीना बाद बोल रहा है कि पूरा गांव में हल्ला हो रहा है, 2-4-10 लोग जुड़ गया है और बोल रहा है ना कि इस कंपनी के अंदर एक डायमंड बनने वाला है। मैं आपको अगर विश्वास ना तो मोबाइल से ऑडियो सुना सकता हूँ, रात की बात है। कंपनी के अंदर ना सेपसप में एक डायमंड बनने वाला है। केवल लोग डायमंड डायमंड चिल्लाता है और एक ही बात सबको कहता है कि मेरे साथ 4 साल समय दो, देखना तेरा दिन बदल जाएगा, तेरा दुनिया बदल जाएगा। मैं बोला भैया एक डायमंड बनने वाला है? बोला हाँ। मैं उनको जवाब दिया कि भैया डायमंड बहुत बड़ा चीज है क्या? बोला हाँ। मैं बोला भैया
हमारे कंपनी में रूबी डिस्ट्रीब्यूटर आरडी होता था, पहले बहुत बड़ा होता था, लोग आरडी को नहीं देखता था। वो दिन दूर नहीं हुआ, आरडी गली कोंटा में घूमने लगा। इतना ने बन गया, आरडी गली कोंटा में घूमते न, उनका वैल्यू खत्म। मतलब वैल्यू खत्म क्या, लोग ज्यादा हो गए। जैसे मैं उदाहरण से समझाया कि आपके 10 गांव मिला के एक इंस्टीट्यूट, एक ट्यूशन चलता है, तो लोग वहां पे जाम लगाते हैं, लोग बहुत बड़ा वैल्यू करते हैं। लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर 10 ट्यूशन खुल जाए तो वैल्यू घट जाता है। तो यहाँ ना आरडी की संख्या बहुत ज्यादा हो गया था। कंपनी ने बुलाना शुरू कर दिया। शुरू में बुलाया ईडी से, फिर ईडी को हटाया एसडी से, एसडी को हटाया आरडी से। इतना ने गिलेज में आरडी हो गया। कंपनी का जगह कम पड़ जाता था दिल्ली में, बोला आरडी लोग नहीं आएगा, डीडी आएगा। और भैया हमारे कंपनी में इतना ना डीडी बना, इतना ना डायमंड बना कि कंपनी कई साल से हम लोगों को, हमको एक सपना था, सही बात कर रहे हैं यार, डीडी बन जाएंगे ना तो कंपनी हमको बुलाएगी कि मुरारी दिल्ली आओ मीटिंग में। यार सही में मेरा सपना था और बड़ी जोश एनर्जी से लगे थे डीडी बने। आकि जैसे ही हम जिस महीना डीडी बने, अगले महीना से डीडी का मीटिंग खत्म। टाइम आया, डीडी हर महीना के 10 तारीख को जाता था। मैं अपलाइन को फोन किया डीडी सर को, सर डीडी की मीटिंग नहीं है क्या? बोला मुरारी बात तो सही है, बनने में कर दिया लेट। हम बोले क्या हुआ? बोला अरे यार क्या बताए, डायरेक्टर सर पूरा लिस्ट निकाले, इतना ने गलेज में डीडी बन गया कि डीडी को बुला रहा। बात हकीकत, मैं आज तक सही बात बता रहा हूँ कि डीडी बनने के नाते घूमने के लिए जाने की अलग बात है, कंपनी की मीटिंग से मकसद से दिल्ली। तो मैं भैया को बोला कि देखिए भैया मेरे कंपनी में इतना ने डीडी बन गया कि आज डीडी का भी वैल्यू देना कंपनी छोड़ दिया। आप खाली बुला रहा है डीडी सिंडिकेट। तो एक आदमी डायमंड बन रहा है, इसके लिए इतना परेशान। बोला हाँ, सब ने 1500 का टिकट बुक किया है 5 स्टार होटल में जाने के लिए। कहाँ? आगरा। हम बोले आगरा? बोले भैया 5 स्टार होटल में। हम बोले भैया हम लोग टिकट बुक नहीं करते, हम लोग डेली 5 स्टार होटल में रहते हैं। महीना में 10 दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अब बात सही है। तो बोला भाई आएंगे तुम्हारे कंपनी। हम कहे कोई बात नहीं, आइए। तो लोग इस तरह परेशान हैं, सिर्फ सब कंपनी जा रही है। हम कहे कोई नॉन प्रोफेशनल काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया जिस दिन गांव में अगर आ गए काम करने के लिए, और एक समय आएगा कि हमारे ग्लेज घर घर तक जरूर जाएगी। और जिस दिन हम कसम खा के कहते हैं कि जिस दिन हम लोग अपने गांव में, अपने इलाके में कदम रख देंगे एक एक लोग, उस दिन कंपनी नहीं, अगर हजार कंपनी होगा, लाख कंपनी होगा, तो ग्लेज के इर्द गिर्द नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर कई कंपनियां नजर नहीं आएगी। और हर कंपनी को मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। बोला कि आपकी बिजनेस प्लान क्या है? मैं बोला मेरा बिजनेस प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइनिंग है। पैसा लोग इसलिए लगाते हैं कि परसेंटेज लेवल बढ़ता है और बड़ा पैसा कमाने का सपना दिखता है, इसीलिए 12,000 रुपया लोग लगाते हैं। नहीं तो ज्वाइनिंग फ्री है। 1000 रुपया से भी लोग काम स्टार्ट करते हैं। अगर उसकी ज्वाइनिंग 11,493 है तो मेरी कंपनी 1000 रुपया में काम करती है। जिस दिन हम आएंगे तो सोचिए कहाँ भागेगी कंपनी। रही भैया बात, पूरे गांव के 1000 आईडी बनाएंगे, 2-2 हजार रुपया की सामान खरीदेंगे तो कितना हो गया? मैं पूरा प्लान उसको बिजनेस प्लान समझा दिया। बोले महीना के लाख रुपया गांव में भी बैठ के कमाएंगे, लेकिन मकसद प्रोफेशनल कमाने की है, नॉन प्रोफेशनल नहीं है। नहीं। रही बात भैया जिस मीटिंग को देखने के लिए आप सब इतने जोर शोर से उत्सुकता मना रहे हैं, तो भैया वो मीटिंग हम डेली देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, मैं बात करूंगा पूरे समय, दिन बीत जाएगा। तो मैं ज़्यादातर आपको फोकस डाला कि आप डेली क्लास लेते हैं, डेली ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन पहला फोकस आपको जहाँ पे होना चाहिए ट्रेनिंग के माध्यम से सीखिए और वहाँ पे डालिए, बनिए।
यहाँ पे सबके सबको पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। पैसा कमाना भी जरूरी है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए इतने दूर से आके बैठे हैं। 6 बजे बैठे हैं, 11 लमसम 10-11 बज रहा है, 5-5 घंटा मेहनत करते हैं, धूप में बैठते हैं पैसे के लिए ना। तो बस इतना ही कहेंगे कि आज धूप को देखने से एक बात याद आ गया कि यही चंद्रवंशी सेंटर था, 6-6 घंटा बिताते थे, अपलाइन की बात इसी तरह सुनते थे। मुझे पता है कई लोग परेशान हो गए होंगे, अंदर अंदर गाली निकल रहा होगा, यार कर क्या रहा है, बकवास सुना क्या रहा है। तो जिनको अगर पसंद लगे मेरा बात, अगर आप काम करो और इसमें से 5 लोग कामयाब हो जाओगे, कभी मिलोगे कि सर मैं आपका मीटिंग लिया या सर आपके जॉन में रह के काम किया, मैं आज जीडी हूँ, तो मेरे अंदर इतना खुशी होगा उस दिन कि चलो यार कम से कम बंदा सफल तो हो गया। अगर किन्हीं को बुरा लगे, कुछ भी लगे, तो एक भाई समझ के भाई माफ करना। आप तक मैसेज पहुंचाने को एक ही बात बता रहे हैं कि हर जगह पे यही काम चला गया है, करना यही काम है, लेकिन देखना है कि करना है तो कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी के प्लान अच्छा है, कौन सा कंपनी क्या कर रही है, कौन सा कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, सारा चीज सोच समझ के करना है। यस सर। तैयार है ना? यस सर। तो हजारों में से आप चुनेंगे तो गलेज जैसी कंपनी मिलेगा, लेकिन गलेज जैसी कंपनी का सिस्टम नहीं मिलेगा, ये मैं आपको दावा ठोक के कह रहा हूँ। 5 मिनट आपके बीच में और हूँ मैं। जितनी बात मैंने बताया आप चाहते हैं? यस सर। पैसा कमाना? यस सर। घर बनाना? यस सर। बहन की शादी करना? यस सर। जमीन खरीदना? यस सर। बड़े बड़े शहर में बंगला खरीदना? यस सर। सब कुछ चाहते हैं? यस सर। सपना पूरा करना? यस सर। 4 व्हीलर गाड़ी चढ़ना? यस सर। सफारी, फरारी, मर्सिडीज, BMW सब यस सर। चाहते हैं? यस सर। उसके लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। जिस तरह मैंने गलेज में त्याग किया और हर रिजेक्शन को झेला, आप त्याग कीजिए, आप समय दीजिए, आप टारगेट बनाइए कि जब मैं आरडी बनूंगा तभी घर जाऊंगा, जब मैं ये करूंगा तभी घर जाऊंगा। जब इस तरह से प्लानिंग करके काम करेंगे आप जरूर सफल होंगे। याद रखना मेरे दोस्त, पूरी कामयाबी के समय में रास्ते में एक एक मेरे बीच में पर्व आता था। आपके सामने में हाल फिलहाल में कुछ आने वाला पता है क्या? होली। ऐसा ऐसा पर्व नजदीक के सामने से आ रहा था, दिल तो करता था कि यार मैं होली घर पे जाके मनाऊं, लेकिन अपलाइन के समझाने की वजह से जाते नहीं। उस समय लगता था कि अपलाइन मेरे साथ गलती कर रहा है, यार मैं काम कर रहा हूं, मैं घर जाऊंगा आऊंगा, लेकिन नहीं। आज समझ में आ रहा है कि अपलाइन क्यों नहीं जाने देते थे। आज समझ में आ रहा था कि गलती से अगर एक बार भी घर चले गए होते, किसी पार्टी फंक्शन, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दुर्गा पूजा, कुछ भी हो, तो अपलाइन नहीं जाने का रीजन होता था कि कहीं इसको मिल ना जाए 85 वाले बड़ा सा बम का गोला। याद है ना? यस सर। बड़ी जोर से फटता है, सारा एजुकेशन खत्म हो जाता है। अपलाइन को पता था, इसीलिए रोक करके त्याग करवाते थे। आज अगर घर जाते हैं कोई रोकता है? कोई रोकता है? नो सर। तो क्या आप कसम खाते हैं कि कोई भी पार्टी फंक्शन में जब तक कामयाब नहीं होंगे घर नहीं जाएंगे? कितने लोगों को खाना है? हाथ उठाइए। घर नहीं जाएंगे सर जी। शांति शांति। कुछ लोग ये सोच के हाथ उठाए हैं कि चलो भाई अपलाइन है, खाना मान लेते हैं। नो सर। नो सर। घर तो हम जैबे करेंगे, बन के जाएंगे सर। बात बन के जाएंगे सबका सर। सुनेंगे, खुट्टा एक ही जगह गाड़ेंगे। गाड़ के जाएंगे। घर तो नहीं जाना है नो ना? सर। चलिए हाथ उठाना है। कितने लोग होली में घर जा रहे हैं? अच्छा इधर भी जाना नहीं जाना है ना? नो सर। आज से ये 2020 के जितने भी समय बचा है, आप अपने आप से ठान लो कि 2020 के गेम में मैं हूं और इसी गेम में मुझे कामयाब होना है। 2020 को मैं अपनी जिंदगी के लिए सफल मान रहा हूं और मुझे सबसे बड़े इंसान बनना है, एक अच्छा होनहार इंसान बनना है, पैसा कमाना है, सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और पैसा कमा के अपने गांव में बड़े से बड़े इतिहास बनाना है।
आप सबके लिए कुछ मैसेज है कि दोस्तों हमेशा हम लोगों को सुनाते हैं कि कभी हौसला आपको हारना नहीं है। कभी आपको हौसला हारना नहीं है। नहीं है। तो उसके लिए एक छोटा सा 2 बातें हैं, 2 लाइनें हैं कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। इस बिजनेस के लिए आपको कोई भरोसा दिला नहीं सकता है, आपको कोई नहीं आपको पूरा विश्वास दिला सकता है जब तक आपको खुद को भरोसा विश्वास होगा नहीं। तो उनके लिए 2 लाइनें हैं कि खुद पे भरोसा हो तो खुदा भी तेरे साथ है, अपनों पे भरोसा है तो हर दुआ तेरे साथ है। खुद पे भरोसा है तो खुदा भी तेरे साथ है, अपनों पे भरोसा है तो हर दुआ तेरे साथ है। जिंदगी में हार मत मानना है मेरे दोस्त, ये जमाना हो ना हो, ये ग्लेज माँ हमेशा तेरे साथ है। तो क्या आप तैयार हैं? करेंगे काम। करी लंबी होती है दोस्तों, पर बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है। तो इंतजार कीजिए, लंबी थोड़ा सा घड़ी है और हम मिलेंगे 2 तारीख को आप सबके साथ बहुत बड़ा उम्मीद लेकर के, बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर के। तब तक कीजिए इंतजार और बढ़िया से काम, फिर मिलेंगे। बाय।